90 के दशक में जब एक महिला को घर से निकलना बहुत मुश्किल होता था, उस दौरान लखनऊ की रहने वाली पूनम त्रिवेदी ने राम जन्मभूमि के आंदोलन में शिरकत की, बहुत सारे लोगों को जोड़ा। कैसे ये सफ़र पूरा चला, हम बात करेंगे पूनम त्रिवेदी जी से। आपने इस सफ़र को किस तरह से शुरू किया और राम मंदिर के लिए उस दौर में काम करना बहुत चुनौतीपूर्ण रहा होगा, खास करके एक महिला के लिए। जी देखिए, मैंने 86 में ज्वाइन किया, तब एक महिला संगठन हुआ करता था। लेकिन 89 में थोड़ा ऐसा माहौल बना कि उसके लिए यंग ग्रुप को जुड़ना ज़रूरी था। यंग ग्रुप के लिए बॉयज़ का तो बजरंग दल बनाया गया और लेडीज़ के लिए दुर्गा बाई ने। तो चूँकि 86 से मैंने ज्वाइन कर लिया था, काफ़ी काम कर चुकी थी मैं, तो लखनऊ महानगर का काम मुझे दे दिया गया। और उस दौरान मैंने जो है, ये आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। उस दौरान मैंने गर्ल्स को जोड़ना शुरू किया और मेरी एज भी बहुत कम थी, मैं 29-30 साल की थी। तो जो पहले से जो लोग काम कर रहे थे वो हमारी संरक्षिका के रूप में हमारे साथ रहते थे और फिर पूरे लखनऊ महानगर में मीटिंग करके जाके लड़कियों को जोड़ना, उनके पेरेंट्स को समझाना कि कैसे कैसे हम ले जाएंगे, आपकी लड़की कितनी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि हमारे पास में वही 14 साल से लड़कियों की शुरुआत थी, 14 साल से लेके आगे तक की। तो लड़कियों को समझाना, ले जाना, उनके पेरेंट्स को समझाना कि कितनी सेफ़ हैं आपकी लड़कियां और कैसे मैं अपने साथ इनको रखूंगी, ये सब बताना। इसके अलावा शिविर लगा करते थे जिसमें गर्ल्स को जूडो, कराटे, दंड, कुश्ती, सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती थी। तो ये शिविर साल में एक बार लगते थे और उसके लिए हमारे पास कोई वैसी गर्ल्स तो थी नहीं कि जो सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकें उसके लिए, क्योंकि उसमें एक यूनिफॉर्म भी होती थी, 10 दिन का शिविर होता था। तो उसमें उनको रुकने के लिए जो खाना पीना खर्चा, उन सब चीज़ों का भी हमको इंतज़ाम करना पड़ता था। तो उसके लिए भी शहर में हम चंदा लेते थे और लड़कियों का शुल्क जमा करते थे, लड़कियों के खाने पीने का सारा इंतज़ाम करते थे। जो यहाँ के उद्योगपति थे वो भी बहुत सहयोग करते थे हम लोगों का, काफ़ी कुछ। तो उसमें लड़कियों को ट्रेनिंग देते थे। और उसके बाद में जब यह आंदोलन छिड़ा तो चूँकि सब लड़कियाँ तेज़ हो चुकी थीं और आंदोलन में जब हमने कहा कि ये ऐसा ऐसा आंदोलन है, सबको चलना पड़ेगा, तो सबके पेरेंट्स तैयार हो गए। और 90 के दशक में 3 बसें लेके हम वहाँ गए, सिर्फ गर्ल्स और लेडीज़ की, जो हमारी निगरानी में गई। उसके बाद तो आती नहीं और महिलाओं की बसेस। तो कार सेवकपुरम में हम लोग रुके और 6 तारीख को ये हुआ। तो सबको जन्मभूमि घुमाया गया, दिखाया गया, सब काम हुए। उसके बाद में 5 तारीख से 4 तारीख को ही हम लोगों से कहा गया कि अब आप गर्ल्स को लेके वापस निकल जाएं। लेकिन हमारी हालांकि बहुत इच्छा थी कि हम रुकें, लेकिन ऐसा आदेश मिला कि मामला बिगड़ भी सकता है, इसलिए गर्ल्स हैं आपके साथ में, तो आप इनको लेके वापस चले जाइए। तो लेकिन फिर हम 4 को रुके रहे, 5 की भी शाम तक रुके रहे। हमने कहा चलो देखते हैं, रुकते हैं। लेकिन फिर 6 तारीख को ये सब होना था, तो 5 की रात में हम लोग वापस कर दिए गए वहाँ से। और उसके बाद में 5 की रात में हम लोग वापस आ गए। वापस आने के बाद 6 को ही मॉर्निंग में शुरू हो गया सारा कार्यक्रम वहाँ का
हमारी सारी जो गर्ल्स हैं हमारे साथ, तो सब सेफ हमारे साथ लौट आए। सबके पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। खैर हमें ही जाने में बहुत पहले दिक्कत हो रही थी, क्योंकि हमें मदर इन लॉ हमारे साथ थी, काफ़ी एजेड थी वो, 75 ईयर्स ओल्ड रही होंगी। वो भी घबरा रही थी कि पूनम तुम चली जाओगी तो कैसे काम होगा, कहीं कुछ हो ना जाए तुमको। बड़ा मुश्किल दौर में रहा होगा एक महिला को निकलना, वो भी राम मंदिर जैसे आंदोलन के लिए। बहुत मुश्किल था। मेरी मदर इन लॉ तो रोने लगी, कहने लगी कि मेरे हस्बैंड अकेले हैं अपने पेरेंट्स के, तो कहने लगी कि अगर तुमको कुछ हो गया तो क्या होगा। तो हमने कहा अम्मा डरो नहीं और जाने दो, कुछ हिस्सा हम लोगों का भी वहाँ रहेगा और इतनी लड़कियों को हम लिए जा रहे हैं। तो खैर उन्होंने हिम्मत बांधी अपनी, कहने लगी चली जाओ। तभी हम लोग गए फिर। अच्छा, 4 तारीख 5 तारीख रही, 6 तारीख को इतना बड़ा आंदोलन हुआ, नहीं शिरकत कर पाई, दुख मलाल रहेगा? मलाल रहेगा, लेकिन वहाँ बहुत बड़ा कैंप लगा हुआ था। उसमें हम आपको निखिल जी क्या बताएं, एक से एक औरतें, एक पश्चिम बंगाल की लेडी हमको मिली, बहुत कम उम्र थी, प्रेग्नेंट थी वो। हमने कहा आप रेस्ट करिए, आपको नहीं शिरकत करनी चाहिए ऐसे। कहने लगी नहीं नहीं, ये कार सेवा है, इसको तो मैं ज़रूर करूँगी। और वो भी हमारे साथ पूरा घूमी, जितने लोग थे वहाँ पे सब तरफ के लोग आए हुए थे, तो पूरा ग्रुप बन के चलता था हम लोगों का। तो उसमें वो भी थी। आपको हम बता नहीं सकते, इतना जोश, इतना खरोश सबके अंदर कि किस तरह से हम वहाँ का काम कर पाएँ। लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियाँ थी जिसके कारण हम लोगों को थोड़ा पहले वापस कर दिया कर दिया उन लोगों ने। अच्छा, एक राम जन्मभूमि के सिपाही के तौर पर आपने कैसे देखा अपने इस पूरे कार्यकाल को, आपने जिस तरह से काम किया अयोध्या के लिए? देखिए, हमने लखनऊ महानगर में बड़ी बड़ी सभाएं की, जिसमें और जागरूक किया लोगों को, जिसमें हमने नारी शक्ति पे कई कार्यक्रम किए। और एक कार्यक्रम हमने बहुत बड़ा किया रविंद्रालय में, हिंदू महिला संगठन के नाम से। उसमें हमारी माननीय रीतांबरा जी आई हुई थी। और बाकी यहाँ पर जब भी उस समय का तो माहौल ऐसा था कि बड़ा छिप कर भी रहना पड़ता था थोड़ा, क्योंकि सब उसमें होते। तो रीतांबरा जी के साथ रहना हमारा, उनको छिपा कर ले जाना, फिर एक सभा करवा देना, फिर भाग लेना वहाँ से उनको लेके तो ये सब दौर थे। लेकिन हिम्मत थी उस समय, एज भी थी, जुनून भी था, तो इतना सारा कर ले गए। बाकी तो सब ईश्वर की इच्छा, और सारा काम संपन्न हो गया। आज जब सुन रहे हैं कि राम मंदिर बन रहा है तो बड़ी खुशी होती है कि मेहनत जितनी हम लोग उनकी, वो सब सफल हो गई। आज जब राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठान होना है, तो मन में है कि जाना है प्राण प्रतिष्ठान के कार्यक्रम में? हाँ, क्यों नहीं है। उस समय भी हम आपको बताएं कि हम लोग वापस तो कर दिए गए, लेकिन उसके बाद 3-4 दिन बाद हम फिर गए, हमारे साथ सब लोग गए, कहने लगे कि नहीं हम देखेंगे। तो आपको बताएं कि सड़कें वगैरह तो साफ़ थी, लेकिन उस दिन का तो इतना ऐसा माहौल था कि आप देख नहीं सकते थे। हमने तो वीडियो फोटोज़ देखी हैं उसकी, क्योंकि हम लोग वापस कर दिए गए थे एक दिन पहले। लेकिन दीवारों पे सारे खून के छींटे, ये वो, तो बड़ा दुख लगा, क्योंकि एक माँ ही उस माँ का दुख समझ सकती है जिसके बेटे उसमें चले गए। कोठारी बंधु हमारे हैं, दोनों उसमें चले गए। फिर इस समय अब जब बन रहा है तो खुशी तो है, लेकिन वो पल भी याद आ रहा है। जो तस्वीरें जब आपकी आई वहाँ से, तो तस्वीरों को देखकर लगा होगा आपने कितने अपने लोगों को खो दिया। हाँ, यूपी के इधर के तो लोग जो थे ना, यूपी के लोग तो अयोध्या का बहुत कुछ जानते थे, रास्ता गली कूचा इधर उधर सब कुछ जानते थे। जो बाहर के लोग आए थे उनको शहर का आइडिया भी नहीं था। तो मारे तो बहुत लोग गए, फेंक दिए गए, उठा के मारे गए, सारी दीवारें खून से रंगी थी, सफाई नहीं हो पाई थी। दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन लौट के आए तो बहुत दिन तक दिमाग में वो चीज़ें रहीं। एक माँ का दर्द हम ही समझ सकते थे,
बहुत दिनों तक वो चीज़ें दिमाग में घूमती रहीं, फिर धीरे धीरे इसका काम बढ़ने लगा राम मंदिर का, तो संतोष भी होने लगा। फिर अब तो खैर प्राण प्रतिष्ठा है। अच्छा, आपके बहुत सारे साथी भी रहे होंगे, महिलाएं जो यहाँ की रही होंगी। अब चर्चा होती कि जो आप लोगों ने आज के जो 90 में जो आपने प्रयास किया था 90 के दशक में, वो अब धीरे धीरे रंग ला रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जिस समय कोर्ट का फैसला आया, जिस समय शिलान्यास हुआ, जिस समय वो हुआ, तो हमने अपनी कॉलोनी में छोटा मोटा एक राम जी का करके फोटो वोटो लगा के कीर्तन किया और सब लोग मिले जुले, हम लोग बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कुछ लोग तो देखिए उस समय के अब हैं भी नहीं, जो चूँकि हमारी एज कम थी, तो हमारी जो संरक्षिका थी जिनके साथ हमको जाना पड़ता था, वो लोग हैं भी नहीं अब। लेकिन बहुत अच्छा लगा ये सुनकर अब। और दूसरा है ये जो आपने पूछा कि वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बुलाया जाएगा। बुलाएंगे तो ठीक है, नहीं बुलाएंगे तो भी ठीक है। अब लोग अब सब नींव के पत्थर हैं। अच्छा, जो 90 का जब दशक था, तो जब आप लोगों को प्रेरित करती थी, महिलाओं को, कि आप आंदोलन में आपके साथ वो आगे चलें, तो परिवार वालों को कैसे समझाती थी? बड़ा मुश्किल रहता होगा किसी लड़की को पहले ये समझा पाना कि आपको अपने घर से बाहर निकल के अयोध्या के राम जन्मभूमि के उसमें आंदोलन में जाना है, और फिर वहाँ जिस तरह का माहौल हुआ करता था, तो परिवार वालों को कैसे समझाती थी और अपने परिवार के लोगों को कैसे समझाती थी? हाँ, समझाना तो बहुत कठिन था, लेकिन फिर भी समझाना पड़ता था उनको। और फिर हम शहर में इतना पहले काम कर चुके थे, महानगर में इतना काम कर चुके थे हम, कि सब जो गर्ल समाज आती उनके घर वालों को हम बताते भी थे, और उनकी लड़कियों को हम ले जाते थे, आपको बताएं, अपने साथ, फिर अपने ही साथ उनको घर तक छोड़ते थे। कहीं भी रास्ते में कन्वेंस दे दिया कि तुम चली जाना, ये काम हम कभी नहीं करते थे। तो धीरे धीरे उन लोगों का विश्वास हो गया, और काम की भी चर्चा होती रही, लोग फ़ोटो देखते रहे, पेपर में निकलता था, मैगज़ीन में निकलता था, तो धीरे धीरे लोगों को विश्वास होता रहा। और फिर कहीं भी हम पहुंच जाते थे तो हमको कोई मना नहीं करता था, ना धन के लिए और ना गर्ल्स के लिए, कि हाँ आप ले जा सकती हैं। अच्छा, अब जब आंदोलन के बाद जो है मंदिर का रास्ता धीरे धीरे प्रशस्त हुआ, तो जिस तरह से आपने डिवोशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखा मंदिर के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आपने देखा जो डिवोशन मंदिर के लिए, उसे किस तरह से देखा आपने? हमें तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि जितनी मेहनत हम लोगों ने की वो धीरे धीरे सफल होती नज़र आई हमको। और जब भी ये लोग राम मंदिर के बारे में कुछ करते थे तो हमें बहुत खुशी होती थी कि उस समय का किया इस समय काम आएगा हमारे। बहुत अच्छा लगता था। योगी भी कुछ बोले, एक लाइन राम मंदिर के बारे में सुन ले तो बहुत खुशी होती है। तो हमारे साथ पूनम त्रिवेदी जी थी। इनका ये कहना है कि जब राम मंदिर के आंदोलन में हम लोग गए तो उस समय अंदाज़ा भी नहीं था कि आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन एक बात ज़रूर थी कि किसी भी स्थिति में अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। और अब जब राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का वक्त आ गया, तो बहुत उत्साहित है। अगर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बुलाया गया तो ज़रूर जाएंगी, नहीं भी जाएंगी तो ये ज़रूर है कि राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसको देखकर इनको लग रहा है कि जो जीवन इनका था वो सफल हो गया। लखनऊ से उदयदीप राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। लखनऊ से उदयदीप राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ नेशन। जी, अगर हम अयोध्या जाते हैं इस समय पे 22 जनवरी को तो ठीक है, नहीं तो हम अपने लखनऊ महानगर को जितने भी मंदिर हैं सब वहीं के जैसा सजाएंगे, दीपोत्सव करेंगे। और उसके बाद में बहुत दिन से हमारा मन था हम एक अखंड रामायण करेंगे, उसके बाद में राम जी के नाम का एक भंडारा करेंगे।